वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। युवा को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। आज से शुरू होगी उद्यम क्रांति योजना। रोजगार निर्माण एवं कौशल विकास बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने मंगलवार को संत हृदयराम जी की कुटिया पहुंचकर संत जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यभार ग्रहण करने से पहले समाधि पर मत्था टेका। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी एवं किरण वाधवानी भी उनके साथ थे। संत जी के शिष्य हीरो ज्ञानचंदानी ने किया उनका सम्मान। इस अवसर पर शर्मा ने कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब इंदौर के आसपास के 169 गांवों में खींचा जाएगा नए शहर का खाका। 79 गांवों में अब नए शहर का खाका तैयार होगा। पुराने हिस्से के मास्टर प्लान में तो मामूली बदलाव होंगे, लेकिन नए इलाकों में सड़कों के विस्तार, आबादी क्षेत्र, उद्यान, ग्रीन बेल्ट, खेल मैदान, वाणिज्यिक उद्योग के हिसाब से जमीन के भू उपयोग तय होंगे। नगर और ग्राम निवेश अब 169 गांव का बेस मैप तैयार कर रहा है। इसमें पिछले मास्टर प्लान में जोड़े गए 90 गांव भी शामिल हैं। मार्च तक इसका प्रारूप तैयार होगा और उस पर फिर दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और उनका निराकरण तय कमेटी के द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर सीएम शिवराज के बड़े निर्देश। तैयार हुए कंटेंट उच्च शिक्षा के छात्रों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नीति तैयार की गई। इसी बीच अब प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 459 पाठ्यक्रमों के संचालन की मंजूरी दी गई। इसमें से 282 प्रमाण पत्र और 177 डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शामिल किया गया। इससे छात्रों को रोजगार मूलक पाठ्यक्रम को चुनने और जिंदगी में आगे बढ़ने का सहयोग मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में 85 विषयों के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम का भी निर्माण किया गया है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था में हो रहा सुधार। शहरों में बिजली आपूर्ति का समय और बढ़ा। मेंटेनेंस गतिविधियों में तेजी, ट्रांसफार्मर्स की सेहत की सघन मॉनिटरिंग और जरूरत होने पर तेजी से रिपेयरिंग। नगरीय इलाकों में केबलीकरण पर जोर व अन्य मापदंडों के पालन से शहरों में दैनिक बिजली आपूर्ति का समय पहले से 2 मिनट औसत बढ़ा। सबसे ज्यादा दैनिक औसत आपूर्ति इंदौर में हो रही है। ये 23.57 घंटे है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार किया जा रहा है। भोपाल में रेलवे के मोबाइल आइसोलेशन कोच तैयार। जरूरत पड़ी तो भर्ती किए जाएंगे कोरोना मरीज। कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। 1.5 वर्ष पूर्व ट्रेन के जिन कोचेस को मोबाइल आइसोलेशन कोच में तब्दील किया गया था, उन्हें फिर से तैयार कर लिया गया। कोचेस में साफ सफाई जारी है, बिस्तरों का इंतजाम कर लिया है, जरूरी मेडिकल उपकरण भी रख दिए गए हैं। हालांकि इन कोचेस की अभी जरूरत नहीं पड़ रही। स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और रेलवे के पास पर्याप्त अस्पताल हैं और उनके बिस्तरों की संख्या भी पूर्व की तुलना में बढ़ा ली गई है। कटंगी दरगाह की नई प्रबंधन कमेटी की नियुक्ति पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सहित अन्य को नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसके तहत कटंगी स्थित वक्फ दरगाह हजरत जिंदा शाह वली की नई प्रबंधन कमेटी की नियुक्ति की गई। न्यायाधीश नंदिता दुबे की एकल पीठ ने अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के सीईओ व प्रशासक को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। बिलासपुर रेलवे में सख्ती। चेहरे पर मास्क तभी मिलेगा स्टेशन में प्रवेश। रेलवे स्टेशन में अब तभी प्रवेश मिलेगा जब यात्रियों के चेहरे पर मास्क होगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने टिकट जांच स्टाफ को सख्ती बरतने का निर्देश दिया। इसी के तहत टीटीई द्वारा क्रमांक 3 पर तैनात रहे और हर एक यात्री की भी जांच करते रहे। कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ रहा है। यदि रेलवे स्टेशन में लापरवाही होती है तो संक्रमण और भी बढ़ सकता है। सीएम ने इंजीनियर से मांगी रिपोर्ट। गांव में पदस्थ होंगे तकनीकी जानकार, कॉन्ट्रैक्टर करेंगे ऑनलाइन अप्लाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण किया जाए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए निर्मित रोड मैप में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदेश में समस्त नल जल योजनाओं के कार्य संपन्न हो। योजनाओं के बेहतर संधारण के लिए ग्राम इंजीनियर पदस्थ किए जाएं। विलंब से होने वाले कार्यों पर जिम्मेदारी तय कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी। 5 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। सभी जिले होंगे लाभान्वित। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। युवाओं के रोजगार के लिए शिवराज सरकार ने बड़ी तैयारी की। इसके तहत आज बुधवार 12 जनवरी 2022 स्वामी विवेकानंद जयंती पर सभी जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। सभी जिला मुख्यालयों पर भी रोजगार मेले लगेंगे, जहां युवाओं को रोजगार के लिए शासन के विभिन्न विभागों और केंद्र शासन के संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण राशि के स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे।
एमपी के स्कूल्स को बंद करने को लेकर क्या बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के स्कूल्स और छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूल्स को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा की। सभी बच्चों और पालकों के हितों को देखते हुए निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर स्थिति गंभीर हुई तो तत्काल निर्णय लिए जाएंगे। इंदौर की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उतरे वकील। इंदौर शहर के विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बगैर किसी विधिक अनुमति के लाउड स्पीकर से की जा रही अजान से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। वकीलों ने इस संबंध में ज्ञापन संभागायुक्त को सौंपा। इसमें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। एडवोकेट मनीष गडकर ने बताया कि वकीलों के एक समूह के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संभागायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पर 300 से ज्यादा वकीलों ने हस्ताक्षर किए। ज्ञापन में कहा गया कि शहर की विभिन्न मस्जिदों में अवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से बिना अनुमति प्राप्त किए लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जा रही अजान और की जा रही विभिन्न घोषणाओं से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। स्वामित्व योजना में शीर्ष पर एमपी सीएम शिवराज के अधिकारियों को निर्देश, जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से स्वामित्व योजना में इतिहास रचा। योजना में अन्य राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा। मध्य प्रदेश के शीर्ष स्थान पर होने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों की तारीफ की। इस दौरान सीएम शिवराज ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के कार्य में प्रदेश में सराहनीय कार्य हुआ है। पीएम मोदी की गुरुवार को मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक, कोरोना पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति और उपायों पर चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की थी। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, काम होंगे प्रभावित। देश में एक बार फिर से बैंकों की हड़ताल होने वाली है। अगले महीने 4 दिन पूरी तरह से कामकाज ठप रहेगा। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 23 और 24 फरवरी 2022 को बैंक हड़ताल करने का ऐलान किया। इस हड़ताल में देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी शामिल होंगे। इस 2 दिन की हड़ताल से करीब 4 दिन का काम प्रभावित होगा। एमपी में बारिश शोलों ने बढ़ाई ठिठुरन। सीजन में पहली बार भोपाल से ठंडा इंदौर, 10 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों के बाद ठंड ने जोर पकड़ लिया। सीजन में पहली बार इंदौर में रात का पारा भोपाल से नीचे आ गया। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इंदौर में ये 8 डिग्री पर दर्ज हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी और धुंध रही। अगले कुछ घंटे में रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कर्मचारियों का जल्द बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम सैलरी होगी 26,000। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। महंगाई भत्ता, एचआरए और टीए प्रमोशन के बाद अब कर्मचारियों को जल्द फिटमेंट फैक्टर का तोहफा मिल सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी बढ़कर 26,000 हो सकती है। संभावना है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर तय हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। इंदौर में कार के नंबरों की नई सीरीज शुरू, 15 जनवरी से ले सकेंगे वीआईपी नंबर। वीआईपी नंबरों के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। कार के नंबरों की नई सीरीज सोमवार से शुरू हो गई। MP09WL सीरीज के नंबरों को सोमवार से देना शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके वीआईपी नंबरों के चाह रखने वालों को 15 तारीख तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन नीलामी में वो बोली लगाकर ये नंबर खरीद सकेंगे। परिणाम की घोषणा 21 जनवरी तारीख की रात 12 बजे होगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछली सीरीज MP09WK के सारे नंबर आवंटित हो चुके हैं। धार जिले में किसान ने कम भाव मिलने पर ट्रॉली में भरी लहसुन सड़क पर फेंकी। धार जिले के दसाई के एक किसान ने कम भाव मिलने पर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी लहसुन गंगा जलिया रोड पर फेंक दी। किसान का कहना है कि लहसुन के उचित भाव नहीं मिलने के कारण वो बेचना नहीं चाहता, इसलिए लहसुन फेंक रहा है। इस दौरान किसान ने सरकार को जमकर कोसा। किसान अशोक पाटीदार और सुनील पाटीदार ने बताया कि धार सहित इंदौर मंडी में भी भाव नहीं मिल रहा। लहसुन का 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिल रहा है। ऐसे में लहसुन की लागत भी नहीं निकल पा रही। ऐसी स्थिति में फसल फेंकना ही उचित है। नॉमिनेशन हुआ अनिवार्य, इसके बिना आप नहीं देख पाएंगे अपने पीएफ खाते का बैलेंस।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों के लिए ई नॉमिनेशन जरूरी कर दिया। खाताधारक ई नॉमिनेशन के बिना पीएफ पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने के लिए ई नॉमिनेशन अनिवार्य है। खाताधारक अभी तक ई नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख सकते थे। ईपीएफ खाते में ई नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम देना होता है। ओमिक्रॉन का हल्का इन्फेक्शन भी कर रहा है इन अंगों को डैमेज, नई स्टडी में दावा। ओमिक्रॉन को पूरी तरह में माइल्ड इन्फेक्शन यानी हल्के संक्रमण वाला वेरिएंट बताकर नजरअंदाज किया जा रहा है। इसे लेकर जर्मनी के एक्सपर्ट्स ने चिंता जाहिर की। यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी बताती है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अपना असर छोड़ जाता है, फिर भले ही मरीजों में इसके लक्षण ना दिखते हों। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन में बिना लक्षण या हल्के संक्रमण के मामले ही सामने आ रहे हैं। भारतीय टीम 223 रन पर ऑल आउट। कोहली ने 79 रन बनाए, रबाडा ने 4 विकेट झटके। भारतीय टीम केप टाउन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में 223 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन की पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। केएल राहुल 12 और मयंक अग्रवाल 15 कुछ खास नहीं कर सके। पुजारा ने कोहली के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की। पुजारा 43 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अंजिक्य रहाणे फिर फेल रहे और 9 रन बनाकर आउट हुए। डीएवी इंदौर में शिक्षकों की नियुक्ति के नियम में बदलाव की तैयारी। अब एक मर्तबा कॉलेज कोड 28 का इंटरव्यू। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जल्द ही निजी कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े नियम बदलने जा रहा है। कॉलेज बदलते ही बार कोड 28 की प्रक्रिया शिक्षकों को करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अब एक मर्तबा ही कोड 28 के तहत शिक्षकों का इंटरव्यू लेगा। ये नियमों में संशोधन को लेकर सुझाव कार्य परिषदीय सदस्य ने दिया था। उनके बाद नियम में बदलाव किया जा रहा है। वैसे इन दिनों प्रस्ताव समन्वय समिति में रखा हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च तक नियम तैयार होंगे। इसे अगली कार्य परिषद में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर बना रही नया कानून। जानिए इसमें क्या होगा। मतांतरण को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का कानून बनाने के बाद अब शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जहां भी भीड़ इकट्ठा होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, बाजार, सिनेमाघर आदि शामिल रहेंगे। इन्हें कम से कम 2 माह तक डेटा सुरक्षित रखना होगा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जब भी इसकी मांग की जाएगी तो संस्थान इनकार नहीं करेंगे। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह अब टाटा समूह आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। देश का सबसे पुराना औद्योगिक घराना टाटा समूह इंडियन प्रीमियर लीग का मुख्य स्पॉन्सर होगा। टाटा समूह आईपीएल के 2022 सीजन से चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वीवो की जगह आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर की जगह लेगा। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने ये जानकारी दी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब यात्रा करना होगा मुश्किल। कई ट्रेन का रूट समय भी बदला। रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना को देखते हुए भारतीय रेलवे ने नई गाइडलाइन जारी कर दी। ये नियम 31 जनवरी 2022 को आधी रात तक लागू होंगे। इसके तहत अब बिना वैक्सीन के यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर सकेंगे। वहीं कोहरे के चलते कई ट्रेन के रूट में परिवर्तन किया गया, कईयों का समय भी बदला। दक्षिण रेलवे ने फैसला किया है कि 10 जनवरी 2022 के बाद ट्रेन में सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगे जिनके पास में कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट है, यानी जिन्होंने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।